Hello everyone. In this video we will discuss high probability zone और high risk rewards जो ट्रेड होते हैं वो किस बेसिस पर प्लान आप कर सकते हो। तो इन दिस केस आपको हमेशा ये याद रखना है, जब भी प्राइस अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर आता है तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन होता है, और जब भी प्राइस अपने किसी प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, या प्रीवियस डे हाई हो सकता है, वो प्रीवियस डे लो हो सकता है, उस जगह पर हाई प्रोबेबिलिटी जोन, उसको मार्किंग एज अ अनमिटिगेटेड शैडो या फिर अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, इसको आप मार्किंग कर सकते हो एज अ हाई प्रोबेबिलिटी जोन। ओके, तो ये जो जोन होते हैं ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं, और यहाँ पर आपको जो रिस्क रिवॉर्ड होता है ना ट्रेड में, वो बहुत हाई होता है जब भी प्राइस अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर आता है। जैसे मैं अगर बात करूँ निफ्टी की, ठीक है, तो निफ्टी में जो रिसेंटली आप देखोगे यहाँ पर ऑल ओवर ट्रेंड हमारा क्या है, बुलिश है, बुलिश है। अभी मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आपको हमेशा वेट करना है ना अपनी अपॉर्चुनिटी का, कि अपॉर्चुनिटी हमको कहाँ मिल रही है। अगर आपको कंटिन्यू मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और आपको कोई ऐसा सेटअप नहीं मिल रहा है जहाँ पर मैं एंट्री प्लान करूँ, तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो। ऐसा आप स्विंग ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होती है, आपको केवल हाई प्रोबेबिलिटी जोन चाहिए जिसमें आप टारगेट बड़े प्लान कर सकते हो, ठीक है। जैसे मार्केट ऑल गैप अप ओपन हो रहा है और कंटिन्यू हायर हाई बना क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यू प्राइस हायर हाई क्रिएट कर रहा था। ये आपका कहीं ना कहीं हायर हाई है, बिकॉज क्योंकि कहीं ना कहीं इसने प्रीवियस हमारा जो स्विंग था उसको कहीं ना कहीं इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है यहाँ पर और ये हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ है, ठीक है। तो जब भी प्राइस हायर हाई क्रिएट करता है, तो जब अपने हाई रिसेंटली जो प्रीवियस हाई बनाया था उसको कब ब्रेक करेगा, आप यहाँ पर देखो इसको कब प्राइस ब्रेक करेगा, ठीक है। जब हमारे या तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर आए, या फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो रिसेंट हमारा लो था, जो लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी ग्रैब करे, देन उस तब हम प्लान कर सकते हैं फॉर यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ निफ्टी में, तो रिसेंटली हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, क्योंकि ये कैंडल कहीं ना कहीं इसके ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। ये बियरिश कैंडल है बट कैंडल क्लोज हुई है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कोई भी कैंडल जो हमारा रिसेंट हाई है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई भी कैंडल इसके ऊपर आपको क्लोज नहीं मिली। अगर जिसने इसके कैंडल लिक्विडिटी स्वीप की है, ये इसने भी यहाँ पर भी लिक्विडिटी स्वीप की हुई है, ठीक है। तो और ये लास्ट हमारा हाई पॉइंट था, यहाँ पर भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ये लास्ट हमारा हाई था। लास्ट हाई के बाद अगर मैं बात करूँ इंड्यूसमेंट, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट था, और कहीं ना कहीं ये डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो ये हमारा एक डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब की है और कहीं ना कहीं यहाँ तक आया, फिर उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था इसको फेल किया। फेल करने के बाद जब डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को फेल करता है प्राइस, हमारे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के जो हमारे टारगेट थे वो ऑलमोस्ट हिट हुए, क्योंकि हम बॉडी तक के टारगेट रखते हैं। ये हमारे टारगेट यहाँ पर हिट हुए, ओके। फिर उसके बाद जब किसी डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस फेल करता है तो वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक आता है। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना जब प्राइस ओपन हो। अगर प्राइस के नीचे ओपन होता तब यहाँ पर हम वेट करते कि लिक्विडिटी स्वीप हो। प्राइस हमारा इस जोन में ओपन हुआ तो हम वेट करेंगे यहाँ पर, हम अनमिटिगेटेड शैडो, अगर आप इसकी बात करोगे तो ये मिटिगेटेड है। इस वाले जोन की अगर बात करो तो ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है, ओके। इस कैंडल ने इसको मिटिगेट करके रखा है। आप यहाँ पर नेक्स्ट अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक या फिर अनमिटिगेटेड शैडो, तो इन दिस रेंज आप देखो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग नहीं है, बट हमारे पास एक कैंडल जो इतना बड़ा मूव यहाँ पर आया था जिसने सारे हाई को भी ब्रेक किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास अनमिटिगेटेड शैडो है ये एज अ ऑर्डर ब्लॉक, एज अ लिक्विडिटी काम कर सकती है। तो प्राइस 10 नवंबर तब प्राइस इस जोन में आता है, और कहीं ना कहीं अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर इसको देखूं तो हमको एक स्मॉल रिजेक्शन मिला है, ठीक है। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन के लिए आप वेट कर सकते हो कि प्राइस हमारे किसी ऑर्डर ब्लॉक पे आए, उसके बाद हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्राइस हमारे ये इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है। ये हमारा 1 मिनट टाइम फ्रेम में एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से हमको एक प्राइस रिएक्शन मिला, और आप यहाँ पर एक एंट्री प्लान कर सकते हो। इसके नीचे का स्टॉप लॉस, और ये रिसेंटली जो हमारे हाई है वहाँ तक के आप टारगेट प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एज अ स्विंग ट्रेडर हो तो स्विंग ट्रेडिंग और आपको इंट्राडे में आपको पता होना चाहिए कि हम ट्रेड कैसे प्लान करते हैं,
और किस बेसिस पर आप, तो आपको 5 मिनट में देखना है जो हमारा रिसेंटली हाई है, जो रिसेंट स्विंग है। तो आप जो ये गैप है इंट्राडे में, आप ये ट्रेड प्लान फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के रख सकते हो। जो फाइनल टारगेट आप इस ट्रेड के होने चाहिए, बिकॉज प्राइस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर टैप कर चुका है। तो अगर मैं फाइनल टारगेट की बात करूँ तो आपके टारगेट यहाँ तक के होने चाहिए, बॉडी तक के। तो जो आप इंट्राडे में भी अगर आप देखो तो ईजिली अचीव हुए, बट एज प्रीमियम की बात करो तो आपको पता होना चाहिए कि हमको कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। अगर आपने ट्रेड लिया है तो आप ट्राई करो कि यहाँ पर फर्स्ट बुक करो, बिकॉज आप प्राइस का जो मोमेंटम देखो, निफ्टी कहाँ से मूव करते हुए आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 60-70 पॉइंट मूव कर रहा है अगर निफ्टी, तो वहाँ पर आप फर्स्ट ट्रेड को इंट्राडे में बुक कर सकते हो। आपका स्विंग ट्रेड प्लान है तो आप इसके ऊपर, क्योंकि एक रिसेंटली कोई नया हाई बनाएगा, बिकॉज प्राइस ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से आया था, ठीक है। तो ये हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी जोन हो जाते हैं, जहाँ पर आप बड़े टारगेट को प्लान कर सकते हो। और इसमें अगर रिस्क रिवॉर्ड की भी बात करूँ तो रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा फेवर करता है। 1:7.8 मतलब बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। 1:10 तक के भी टारगेट आपको ईजिली यहाँ पर मिल सकते हैं। अगर मैं 1:10, तो जब भी प्राइस हाई प्रोबेबिलिटी जोन में आता है ना, हाई प्रोबेबिलिटी जोन में आता है, तब आप बड़े टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो। तो 1:10 ईजिली आपको, जब भी प्राइस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर आए तो ईजिली मिल सकता है आपको। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी जोन होते हैं। और जब भी प्राइस प्रीवियस डे लिक्विडिटी, तो इस पर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लिक्विडिटी की बात करूंगा। तो वो भी कहीं ना कहीं एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन होते हैं और हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर अनमिटिगेटेड शैडो होती हैं जो हाई प्रोबेबिलिटी होती हैं। वहाँ पर भी रिस्क रिवॉर्ड आप बहुत अच्छा फेवर में आपके काम कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अगर आप यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करते तो कहीं ना कहीं आपको इस ऑर्डर ब्लॉक या ये यहाँ पर जो भी आपका डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है, फर्स्ट टारगेट ये, और अगर ये इसको फेल करता है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ तक के टारगेट इजीली अचीव कर सकते थे और इसके ऊपर का आपका स्टॉप लॉस आता। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो बिकॉज प्राइस यहाँ आया तो आप ट्रेड कहीं ना कहीं यहाँ प्लान करते। और रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो 1:10 नॉर्मल आपको मिलेगा, 1:13 भी आपको ट्रेड यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। और मैं सोच रहा हूँ कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट में बेसिक से एक स्टार्ट करें, जिसमें कंटिन्यू वीडियोस बनाऊंगा बेसिक से। मैं केवल बात करूंगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, इन सभी में डेली का प्लान करूंगा। तो कोई एक वीडियो स्टार्ट करूंगा जिसमें फर्स्ट सेशन रखूंगा निफ्टी में, सेकंड सेशन में बैंक निफ्टी में प्लान करूंगा, क्योंकि एक साथ सभी इंडेक्स में बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो अलग अलग टॉपिक प्लान करेंगे, निफ्टी, फिर बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे ही टोटल वीडियोस मैं बनाऊंगा और कंटिन्यू इस सेशन को भी स्टार्ट रखूँगा, और जो चैलेंज मैंने स्टार्ट किया उसको भी कंटिन्यू रखूँगा। और कंटिन्यू मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट को, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जितने भी इंडेक्स हैं, फिन निफ्टी हो गया, सेंसेक्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, लिक्विडिटी। बिकॉज मैं प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ और इसी बेसिस पर ही मैं ट्रेड करता हूँ और जिसमें अच्छे टारगेट्स भी मिलते हैं, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।